शरद पवार जी के ऊपर समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। अभी 2G घोटाले के अंदर उनके ऊपर आरोप लगा कि शाहिद बलवा भी 2G घोटाले के अंदर एक एक्यूज है, उनके साथ भी उनके संबंध है। जो तेलगी स्टैंप घोटाला था उसमें अब्दुल करीम तेलगी ने बोला था कि इस पूरे के पूरे स्टैंप घोटाले के मुख्य माइंड वो शरद पवार है। इन सारे आरोपों के बावजूद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई जांच ही नहीं होती है किसी मामले में। 2007 में शरद पवार जी ने हमारे देश के कृषि मंत्री होते हुए हमारे देश की कुछ प्राइवेट कंपनियों को सीधे गेहूं किसानों से खरीदने की इजाज़त दी। इसकी वजह से गेहूं की कमी हो गई, जिसकी वजह से राशन की दुकानों में गेहूं नहीं पहुंचा। सरकार हमारे किसानों से उस साल जब गेहूं खरीद रही थी 850 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसानों को दाम दे रही थी, लेकिन जब गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा गया तो 1400 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा गया। और जो 1400 रुपये प्रति टन के हिसाब से गेहूं लाया गया वो इतना सड़ा हुआ था, वो आदमी के खाने के लायक नहीं था। उस सारे के सारे गेहूं को फेंकना पड़ा। बहुत हंगामा मचा, शोर मचा, लेकिन आज तक जांच भी नहीं हुई है। शरद पवार जी के ऊपर दालों के आयात में घोटाला करने का भी आरोप है। 2006 से 2008 के बीच में हमारे देश में दालों की कीमतें बढ़ गई। सरकार ने तय किया कि वो दालें आयात करेंगी। दालें आयात की गई और दालें आयात करने के बाद उनको देश में मार्केट में बेचने की बजाय ताकि दाम गिर सकें, ये दालें 4 प्राइवेट कंपनियों को सारी की सारी दालें बेच दी गई। तो सरकार ने जिस दाम पे दालें आयात की थी उससे कहीं ज़्यादा सस्ते में ये दालें इन 4 प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गई। और इन 4 प्राइवेट कंपनियों ने फिर जो मार्केट रेट था उसी रेट के ऊपर उन्होंने उसको बाजार में उतारा। इसकी वजह से करीब 1200 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ। लवासा कॉरपोरेशन में शरद पवार जी की बेटी और उनके दामाद सुप्रिया सुले और सदानंद सुले, इन दोनों का 2006 तक ये दोनों डायरेक्टर थे इस कंपनी में और 21% शेयर थे। पर्यावरण मंत्रालय ने साफ साफ अपने ऑर्डर में कहा है कि लवासा शहर जो बन रहा है, हिल स्टेशन 25,000 एकड़ की ज़मीन पर, वो पूरा का पूरा अनऑथराइज्ड है। जब ये अनधिकृत कंस्ट्रक्शन चल रहा था, शरद पवार जी वहाँ पर गए। शरद पवार तो कृषि मंत्री हैं केंद्र में, उनका तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। वो वहाँ गए, उन्होंने सब अफसरों की मीटिंग ली और वहाँ पर लवासा कॉरपोरेशन को कई सारे उन्होंने कंसेशंस दिए। सिंचाई विभाग के महाराष्ट्र के मंत्री अजीत पवार, जो कि शरद पवार जी की पार्टी के हैं और उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा लवासा कॉरपोरेशन को औने पौने दामों में दे दिया। जयराम रमेश जी ने पर्यावरण मंत्री होते हुए वो सख्त रिपोर्ट दी थी, लेकिन जब जयराम रमेश जी चले गए और जयंती नटराजन पर्यावरण मंत्री बनी तो शरद पवार ने पर्सनली उनके साथ मिलकर पर्यावरण मंत्रालय का जो ऑब्जेक्शन था वो खारिज करवाया। इतने सारे गड़बड़ियां मिलने के बाद लवासा कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन होना था। ये एक्शन भी मौजूदा डायरेक्टर्स के खिलाफ लिया जा रहा है। सुप्रिया सुले और सदानंद सुले, जो कि उस वक्त डायरेक्टर थे जबकि ये सारी गड़बड़ें हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हमारी तो केवल एक ही मांग है कि इन सारे मामलों की निष्पक्ष जाँच की जाए।